हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? ऑप्शन ए है रॉर्शच इंक ब्लॉट टेस्ट। ऑप्शन बी है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ऑप्शन सी है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड ऑप्शन डी है 16 पर्सनैलिटी टेस्ट। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट जो है ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है पर्सनैलिटी मेजरमेंट का। ये एक क्वेश्चनायर मेथड है। इसमें क्या है, क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चनायर मेथड है जो कि किसने दिया था? कैटल ने। कैटल ने दिया था 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच यूनिट इज यूज टू मेजर हियरिंग कैपेसिटी? ऑप्शन ए है डेसीमीटर, बी है डेसिबल, सी है डेसीपेन, डी है डेसी पॉइंट। तो हियरिंग कैपेसिटी को मेजर किया जाता है डेसिबल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 weeks is known as? ऑप्शन ए इज जर्मिनल, बी इज एम्ब्रियोनिक, सी इज फीटल, डी इज नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका है एम्ब्रियोनिक। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है 2 से 8 वीक्स तक जो रहता है कंसेप्शन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड? ऑप्शन ए इज सेंसेशन, बी इज परसेप्शन, सी इज इमोशन एंड डी इज थिंकिंग। तो ये चारों के चारों आपके क्या है? इमोशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए इज अडेप्टेशन, बी इज एसिमिलेशन, सी इज एडजस्टमेंट, डी इज ईगोसेंट्रिक। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। तो न्यू इंफॉर्मेशन जब भी स्कीमा में ऐड की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन, एडिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू स्कीमा। इसी की तरह एक और टर्म है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की बात करें तो इसमें जो है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एकोमोडेशन कहा जाता है इसे। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन, या स्कीमा में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करना, उसे भी हम एकोमोडेशन कह सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये दोनों ही पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ी होंगी। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें हमने पढ़ा है एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड बी इंटेलिजेंस कोशेंट 105 बी प्लेस्ड? ऑप्शन ए है सुपीरियर इंटेलिजेंस, बी है अबव एवरेज इंटेलिजेंस, सी है नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस, डी है बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। तो करेक्ट आंसर इसका है 105 की यहाँ बात की गई है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस भी लगाई होंगी उनको इसका आंसर पता होगा। ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। 110 से पीछे 90 से 110 तक की जो रेंज रहती है वो एवरेज की रहती है, जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डेली रात को 8 बजे हमारे चैनल पे टैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। तो जरूर विजिट करें हमारे चैनल को, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो अपनी एचपी टैट की तैयारी है वो हमारे साथ शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी हैज बीन कंसिडर्ड अ साइंस सिंस अराउंड 470 BC, अर्ली 1600, लेट 1800, मिड 1900। करेक्ट आंसर इसका है लेट 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच रैंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर रिकॉल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड? ऑप्शन ए है फ्री रिकॉल, बी है रिकॉग्निशन, सी है पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग एंड डी है कैटेगरी क्लस्टरिंग। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। कौन सी प्रोसेस वो है जिसमें
in which randomly presented words are recalled in organized category wise manner, उसे कहते हैं कैटेगरी क्लस्टरिंग। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? कैटेगरी क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है बंडूरा, सी है टोलमैन, डी है कोलर। इनसाइट लर्निंग थ्योरी डी किसने है, यही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी कोलर का नाम आता है। कोलर ने ही आपकी इनसाइट लर्निंग मॉडल दिया था, जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी में है। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था इनका, ये भी पूछा जा सकता है, चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था। वहीं अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, तो थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बंडूरा की बात करें, बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। बचते हैं टोलमैन। जो टोलमैन है ये भी काफी फेमस है साइकोलॉजी में। टोलमैन ने आपकी लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, एक इन्होंने लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। लेटेंट लर्निंग, व्हाट इज लेटेंट लर्निंग, किसने दी है लेटेंट लर्निंग, तो टोलमैन ने दी है। दूसरा इन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म की भी बात की है, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है। किसने इनके बारे में कहा है? टोलमैन ने, लेटेंट लर्निंग के बारे में भी और कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर्सन एक्सपीरियंस क्राइसिस और कंफ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल थ्योरी है उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है एडोलेसेंस, बी है अर्ली चाइल्डहुड, सी है मिडिल अडल्टहुड, डी है लेट अडल्टहुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कौन सी स्टेज में होगी, तो ये देखी जाती है अर्ली चाइल्डहुड में, जो कि 19 से 29 इयर्स के बीच में रहेगी। अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। वहीं अगर हम मिडिल अडल्टहुड की बात करें, तो मिडिल अडल्टहुड में जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अगर हम लेट अडल्टहुड की बात करें, तो लेट अडल्टहुड में रहती है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। बचता है आपका अडोलेसेंस, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अडोलेसेंस की बात करें तो इसमें जो स्टेज रहती है वो रहती है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। इसी स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके एरिक्सन ने दी थी, आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये भी पूछा जा सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म जो है किसने दी है, किसने अपनी थ्योरी में इस टर्म की बात की है, और आइडेंटिटी क्राइसिस कौन सी एज ग्रुप में देखी जाती है, तो अडोलेसेंस एज में देखी जाएगी। मतलब 13 से 19 साल के बीच के जो बच्चे रहेंगे उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which parenting style results in impulsiveness, aggressiveness and lack independent ability to take decision and responsibilities? ऑप्शन ए है अथॉरिटेरियन रेसिप्रोकल, बी है इनडिफरेंट अनइन्वॉल्व, सी है इंडल्जेंट परमिसिव और डी है अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे क्या है। Who proposed that language development is just like physical maturation? If given adequate care, it just happens to the child. ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है बेंजामिन लीवोर्फ, बी है लैव वाइगोस्की, सी है जीन पियाजे एंड डी है नोआम चॉम्स्की। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की की स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन, इफ गिवन एडुकेट केयर इट जस्ट हैपन टू द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के। तो ये आप डायरेक्ट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं जिन्हें भी अपनी तैयारी पीवाईक्यू के साथ करनी है।
तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक दैट रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड नॉट कमिंग फ्रॉम एन अथॉरिटी। तो देखिए ये क्वेश्चन प्याजे की थ्योरी से आया है। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा मॉरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है। ठीक है, तो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं दी है इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी है, जिसमें इन्होंने दो टाइप ऑफ मॉरलिटी बताई थी, एक हिटीरियोनॉमस, दूसरी ऑटोनॉमस। हिटीरियोनॉमस तब तक होती है जब तक बच्चा जो है सीखता है अपने सराउंडिंग से मोरालिटी, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, नेबर, सोसाइटी जो भी रहेगा उन्हीं की बात मानेगा। ऑटोनॉमस में वो अपने दिमाग से भी सोचना शुरू कर देता है, वो इंटेंशंस पे बिलीव करेगा कि सामने वाले ने सही गलत किया है तो रीजन क्या है, वो रीजनिंग देखेगा उनकी। ऑटोनॉमस और हिटीरियोनॉमस मोरालिटी प्याजे ने ही दी है, किसमें, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पे। अब हम आएंगे वापस से क्वेश्चन पे, फिर से रीड कर लेंगे। इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक दैट रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड नॉट कमिंग फ्रॉम एन अथॉरिटी। तो ऑप्शन ए है हिटीरियोनॉमस ओरिएंटेशन, बी है ऑटोनॉमस ओरिएंटेशन, सी है एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन एंड डी है कॉस्मिक ओरिएंटेशन। करेक्ट आंसर इसका है ऑटोनॉमस ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑटोनॉमस ओरिएंटेशन। और जो आपकी कोलबर्ग की थ्योरी है, जो कि मॉरल डेवलपमेंट की बहुत ही ज्यादा फेमस थ्योरी है, कोलबर्ग भी इंस्पायर आपके प्याजे से ही हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, वो किसके वर्क से इंस्पायर है। तो वो प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से ही इंस्पायर होके कोलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें कितनी स्टेजेस और कितने लेवल्स थे, तो उनके 3 लेवल्स थे और 6 आपके स्टेजेस थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन आया है, लर्निंग की थ्योरी है ये। तो फूड क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कंडीशनड स्टिमुलस, बी है अनकंडीशनड स्टिमुलस, सी है कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड डी है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो आइवन पेवलव ने दी है, इवॉन पेवलव का नाम है इनका, इन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी का एक और नाम है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। तो फूड क्या था इनकी थ्योरी में, वो था आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। कैसा स्टिमुलस था, अनकंडीशनड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे आज की क्लास का। क्वेश्चन है, हु सेड दैट पर्सन विद हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, creative ideas could come from person who did not have a very high IQ। स्टेटमेंट है, किसने दी है, ये क्वेश्चन आया है। फिर से रीड करेंगे स्टेटमेंट। पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, creative ideas could come from person who did not have a very high IQ। करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन सी, टर्मन। तो टर्मन की स्टेटमेंट थी ये कि पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। इसी के साथ ये क्लास भी खत्म होती है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपने बताना है ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।